ये तो वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले मुझसे मिली थी। अरे इस टेबल पर तो वो लड़का भी बैठा है जो थोड़ी देर पहले मुझसे मिला था। अजय, इस लड़की को देखकर मुझे बहू वाली फीलिंग आ रही है। कितनी प्यारी है और खाना भी कितना स्वादिष्ट बनाया है। एक खाने में एक चुटकी भर नमक की कोई कमी नहीं है। अगर इससे हमारे विराट की शादी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। बात तो 100% सही लग रही है, तो यही बात कर लेते हैं। बेटी, क्या तुम्हारे माता पिता यहाँ हैं? हम उनसे तुम्हारी शादी की बात करना चाहते हैं। दरअसल हमें तुम्हारे हाथ का खाना इतना पसंद आया है कि हम तुम्हें अपने घर की छोटी बहू बनाना चाहते हैं। क्या तुम्हें इस बात से ऐतराज है? ये रहा हमारा विराट बेटा। जी जी, वो अब मैं क्या बोलूँ। अब माँ बाबा तो यहाँ आए नहीं हैं और मैं छोटी घर की हूँ। आपके घर की बहू कैसे बन सकती हूँ? बेटी, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी शादी और हाथों की कला देख हमें समझ आ गया है कि तुम ही हमारे घर की बहू बनने लायक हो। बता दे विराट, तू भी। माँ, आपके फैसले में ही मेरी खुशी है। मैं तो तैयार हूँ। उर्वशी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और सलोनी बिटिया भी अच्छी है, लेकिन एक छोटे घर की लड़की को अपने घर की बहू बनाने की क्या जरूरत है? उस लड़की को अपने लिमिट के बारे में पता है। खामखा सोसाइटी आपको बहुत कुछ कहेगी। माँ जी, मीनाक्षी आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको पूरे वर्ल्ड में यही गरीब लड़की मिली है क्या देवर जी से शादी करने के लिए? खाना तो बावर्ची भी अच्छा बना लेता है। बहू, हमें नहीं लगता कि इसमें तुम्हारा फैसला की जरूरत है, और हमने दुनिया देखी है। इस चीज की समझ तुम्हें भी नहीं है। मीनाक्षी जी, माफी चाहूंगा। हम अपने परिवार का फैसला खुद लेंगे। बेटी, तुम हमें घर ले चलो। जी आइए। मीनाक्षी जी, आपकी बेटी के बर्थडे में आके और इस नोबेल थीम को देखकर बहुत अच्छा लगा। अब आज्ञा दीजिए। अमीर लोग सलोनी को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके बताए रास्तों पर ले जाते हैं और उसके गरीब झोपड़ी में आ पहुंचते हैं। जेठानी एटीट्यूड के साथ झोपड़ी के बाहर खड़ी हो जाती है, वहीं अंदर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अरे सरोज, पानी लाओ। माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। सलोनी बेटी, ये कौन है? बाबा, ये स्नोवेल थीम पार्टी में आए थे और ये यहाँ आना चाहते थे तो मैं ले आई। तब सरोज उन्हें गर्म पानी परोसती है, साथ में गुड़ पट्टी रख देती है। माफ कीजिएगा, अभी तो यही है। आप रुके, मैं गरम गरम समोसे लेकर आती हूँ। बैठिए बहन जी। आप दोनों हमें जानते भी नहीं हैं, इसके बावजूद भी हमारे आते ही आपने आओ भगत करना शुरू कर दिया। ये देखकर अच्छा लगा। अब हम पते की बात करते हैं। दरअसल उस स्नोबेल बर्थडे थीम पार्टी में आपकी बेटी ने बहुत शानदार खाना बनाया है, तो ये खाना खाते ही हमें लगा कि बेटी का क्या नाम है। जी, सलोनी। हाँ, तो सलोनी बिटिया के हाथ का खाना बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैं अपने विराट की शादी उससे करवाना चाहती हूँ। ये मेरा बेटा विराट है। अगर आप दोनों को कोई परेशानी ना हो तो क्या ये रिश्ता हो सकता है? अरे, छोटा मुंह बड़ी बात। साहब, हमें रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप लोग अमीर हैं। हमारे पास बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। बिटिया बड़े घर में जा रही है तो हमें भी तो इतना बड़ा दहेज देना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हमें आपकी इतनी संस्कारी गुड़ी बेटी मिल रही है तो और क्या चाहिए। बस आपका कन्यादान ही हमारे लिए बहुत है। सच, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा हमारी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। मुबारक हो, अब हम समधी समधन बन गए हैं। विराट अपने होने वाले सास ससुर के पैर छूता है। सब मुंह मीठा करते हैं। वहीं घमंडी नताशा। बाप रे, कितनी ठंड हो रही है। अब मुझसे और बाहर खड़ा नहीं होया जा रहा। इस छोटी सी झोपड़ी में जाना ही पड़ेगा। नताशा झट से अंदर आ जाती है। अरे वाह, झोपड़ी होकर भी इसमें इतनी गर्माहट है। पैर दर्द हो गए, बैठ जाती हूँ। नताशा अपनी तशरीफ बिठाने वाली थी कि तभी। अरे बहू, गाड़ी में बैठो। जब तुम्हें होना चाहिए था तब तो तुम थी नहीं। अच्छा, तो समधी जी, हम चलते हैं। शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। हाँ, लेकिन बेटी की दुल्हन का जोड़ा हमारी तरफ से। तभी गरीब समधी उन्हें विदा करते हैं और सब गाड़ी में बैठकर निकल लेते हैं। सरोज अपने घर के छोटे से मंदिर में दिया जलाकर हाथ जोड़ती है। माता रानी, आपने हमारी सुन ली। अजी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हमारी बेटी का भाग्य चमक गया। वो इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है और इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। मुझे बहुत खुशी है। दिल कर रहा है बहुत लड्डू बांटूं सबको। देखा, मैंने कहा था ना, हमारी बेटी की किस्मत में जो है वो उसे जरूर मिलेगा। और मिल गया सलोनी बेटी। तू खुश तो है ना? हाँ बाबा। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। उर्वशी अपने घर को फूल और लड़ी से सजा देती है।
शादी से 4 दिन पहले उर्वशी अपनी होने वाली बहू सलोनी को शॉपिंग के लिए ले जाती है, जहां जेठानी भी एक्सपेंसिव लहंगे ट्राई करती है। अरे वाह, ये ब्लू लहंगा बिल्कुल बेस्ट लगेगा मुझ पर। माँ जी, ये 35 लाख का है, प्लीज इसे मना मत कीजिएगा। शादी से तो तुझे बहुत ऐतराज था, फिर इतनी शॉपिंग क्यों कर रही है? माँ जी, ऐतराज था, लेकिन मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इस हिसाब से मुझे अच्छा सा तैयार होना ही पड़ेगा। सलोनी बहू, तेरे लिए ये लहंगा कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर तो 40 लाख रुपए लिखे हैं। अरे क्या हुआ भाभी, आपके लिए कुछ भी। आप अपनी मम्मी के लिए भी एक बढ़िया सी साड़ी ले लो, शर्माइएगा नहीं। ठीक है तृप्ति। माँ जी, आप इस गरीब को कितनी भी शॉपिंग करवा लो, मुझसे अच्छा बिल्कुल नहीं दिखेगी। फिर सब लोग शॉपिंग करते हैं। सलोनी अपने माता पिता के लिए भी सस्ते कपड़े खरीद लेती है और 2 हफ्ते बाद सलोनी की विराट से शादी हो जाती है। शादी में भी जेठानी अपने कपड़ों का बहुत एटीट्यूड दिखा दिया और फिर विदाई के बाद बहू का गृह प्रवेश होता है। वो आलीशान ससुराल को देखकर दंग रह जाती है। बाप रे, इतना बड़ा घर, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतने अच्छे घर की बहू बनने के लिए शुक्रिया भगवान जी। क्या सोच रही हो बहू? आओ, तुम कांप रही हो, मैं तुम्हारे लिए शॉल खरीदी थी। नताशा बहू, जरा मेरे कमरे से लेकर आना। मैं ही मिली थी क्या जो इस गरीब का नौकर वाला काम करवाने को? इस सलोनी को मैं छोड़ूंगी नहीं। तब नताशा सास के कमरे से शॉल लाकर सलोनी को दे देती है। अगले दिन सर्वगुण संपन्न बहू की तरह जल्दी उठ जाती है। तब सास उसे एक ऐसा वार्डरोब दिखाती है जहां पर एक्सपेंसिव साड़ियां रखी थी। बहू, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, घर में पहनने के लिए गर्म स्लीपर भी है, और ये सोने की तार वाली लाल साड़ी तुम्हें ही पहननी है। लो। जी माँ जी। कुछ देर बाद सलोनी सास की दी हुई साड़ी और अपना पसंदीदा नेकलेस पहनकर तैयार हो जाती है। साथ में सुंदर सा स्वेटर पहन लेती है और फिर पहले रसोई का खाना बनाकर तैयार कर देती है। खाना खाकर खुश होती है। वाह भाभी, बहुत टेस्टी खाना बनाया, आज तो मैं सब खा जाऊंगी। इतना अच्छा खाना तो बड़ी भाभी ने अपनी पहली रसोई में भी नहीं बनाया था। बहुत बढ़िया खाना बनाया है बहू तुमने, ये लो तुम्हारा शगुन। अरे इसकी क्या जरूरत थी पापा जी, फिर भी थैंक यू। अरे आज भी कौन सा आने वाला है? इस बावर्ची की दिक्कत क्या है? इसकी वजह से मेरा पति भी मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। रात को सलोनी दोबारा खाना बनाती है और जेठानी जाकर चुपचाप से ज्यादा नमक तेज कर देती है। ऐसा खाना खाने के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहू को बिल्कुल डर नहीं लगता, न घर वाले उसे कुछ कहते हैं। वाह, ये प्लेन तो चौपट हो गया। 2-4 दिन में ही सलोनी अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाती है और घर का काम संभालती है। कुछ करती है तो नौकर करने नहीं देते हैं। फिर दोपहर में मेहमान आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही सलोनी पैर छू लेती है और फिर खाना बनाकर खिलाती है, जिसे खाते ही मेहमान बहुत तारीफ करते हैं। वाह, दिल खुश हो गया। वह कितनी संस्कारी है, पैर भी छू लिए, खाना भी इतना बढ़िया बनाया है। लेकिन बड़ी बहू होकर नताशा कैसे जीन्स टॉप में घूम रही है, न पैर छुए और उसके खाने की तारीफ तो सुनी ही है। बड़ी बहू, तुम्हें अपनी देवरानी से कुछ सीखना चाहिए। भाभी, आपने छोटे घर की लड़की को बहू बनाकर पुण्य का काम किया है। बहू बहुत भाग्यशाली है। बहू, तुम्हारे हाथों में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है। ये लो मेरी तरफ से शगुन। अच्छा, अब हम चलते हैं, आगे दीजिए। मेहमान सलोनी को शगुन देकर चले जाते हैं। इस बात से मॉडर्न जेठानी खूब चिढ़ती है और गुस्से में अपने कमरे की हर एक चीज तोड़ फोड़ कर देती है, चद्दर खराब कर देती है। जब से ये लड़की आई है ना, तब से ही सब लोग मुझ में कमियां निकालने लगे हैं। मेरी कोई तारीफ नहीं करता। इस गरीब को इसकी औकात दिखाकर ही रहूंगी मैं। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट में सब सलोनी के हाथ का इडली सांभर खा रहे थे। तभी नंद सबको बर्फ की फोटो दिखाती है। माँ देखो ना, मेरी फ्रेंड शीला कश्मीर होकर आई है, वहाँ पर कितनी सारी बर्फ है। मेरा भी वहाँ जाने का मन कर रहा है, पर आप लोग अकेले जाने नहीं देते। इससे अच्छा है कि हम साथ चलते हैं, भाभी भी घूम लेगी। भाभी भी घूम लेंगी बच्ची। अगर तेरी भाभी वहाँ जाकर बीमार हो गई तो अभी सर्दी कितनी है, नहीं कोई नहीं जाएगा। सुन लिया ना तूने, अब वो बीमार ना हो इसके लिए मेरे ससुराल वाले सबके मन को ठेस पहुँचाएंगे। वाह। थोड़ी देर बाद सब्जी काटते हुए उर्वशी और सलोनी बात करते हैं। अरे माँ जी, आप क्यों कर रही हैं? ताकि तेरे साथ बैठकर थोड़ी बातें हो जाएं। अच्छा, तूने बचपन में आइसक्रीम